अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए और नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसमें हम बना रहे हैं बेसन के आलू। इसे बेसन के आलू भी कहते हैं और बेसन की गोटियाँ भी कहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बेसन लिया है तकरीबन मैंने 200 ग्राम के करीब। इसके अंदर बारीक कटी हुई पालक जाएगी। ये पालक तकरीबन है 75 ग्राम, 50 से 75 ग्राम के करीब है। ये बारीक बारीक काट लेनी है आपने। ये जाएगी। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। ये मैं ले रहा हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाइना सॉल्ट जाएगा। अच्छा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। हल्दी जाएगी थोड़ी सी। लाल मिर्च पाउडर जाएगा। ये तकरीबन मैं 1 टीस्पून डाला है मैंने एक लाल मिर्च का पाउडर। इसके अंदर हम मोटी कुटी हुई मिर्च भी डालेंगे। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा। काली मिर्च जाएगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और थोड़ा सा हम इसके अंदर मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने इसकी सख्त डो बनानी है। इसको बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना। जैसा ये देखो दोस्तों, बेसन की गोटियों की डो हमारी अच्छी तरह सख्त से तैयार हो गई है। ये देखो जैसी हमें चाहिए थी। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों पे ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा ग्रीस करेंगे हाथों को। ये आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा उठाएंगे ताकि ये हाथों पे ना चिपके। ऐसे करके आप इसको कोई भी शेप दे दें, गुलाई में चाहे चपटी चिपटी हुई। ये देखिए, हम इस तरह की शेप बना के इसको रख रहे हैं प्लेट में। चलें बाकी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें दोस्तों, हमारी ये गोटियाँ बिल्कुल तैयार हो गई थी, यानी कि बेसन के आलू जो बनाए थे वो अच्छी तरह बन गए। अब हम क्या करेंगे, उबलते हुए पानी में इसको डालेंगे और फ्लेम हमने स्लो कर देना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकते रहें। ये क्या, दूसरा भी गया। ऐसे करके सारे डाल देने आपने और फ्लेम को आपने स्लो रखना है ताकि ये हुए अच्छी तरह अंदर से पक जाए। ये मेरे से एक बड़ा बन गया है, ये सेंटर में गया और ये छोटा सा साइड पे रखने। चलें, अब जब तक ये तैयार होता है तब तक हम दूसरी तरफ इसका मसाला बनाते हैं। प्याज डालेंगे घी में और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। दोस्तों प्याज हमारे ब्राउन हो गए थे। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। ये देखें दोस्तों, मसाला तकरीबन भुन गया। अब इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब चाइना सॉल्ट आएगा। मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले। ये जाएगा तकरीबन काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून के करीब ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया ये डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगी हल्दी और हाफ़ टी स्पून के करीब बारीक कुटी हुई लाल मिर्च ये जाएगी और थोड़ा सा हिलाएंगे। ये देखें दोस्तों, हमारे बेसन के आलू या इसे बेसन की गोटियां कह लें तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखें दोस्तों, हमारे बेसन के आलू मुकम्मल पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 पीसेस में काट लेंगे। ये देखें बिल्कुल ही परफेक्ट बने हैं। देखिए ऐसे करके ऐसे काट लेंगे। ये देखिए, ये बाकी भी काट लेंगे ऐसे।
ये देखो दोस्तों, तकरीबन मसाला भुन गया था। मैंने फिर इसके अंदर तकरीबन एक आधे गिलास के करीब पानी डाला है। अब ये जो बेसन के आलू हैं ये हमारे, मैंने 3 अदद वैसे पूरे के पूरे रखे हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। और ये वाले भी इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे इसे। और लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे ताकि ये मसाला इनके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे मज़ेदार बेसन के आलू बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना ये कैसे लगे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।